हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीमा क्लासेस। आज मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी जो कक्षा 10 के हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड के पेपर अपने टाइम पर ही होंगे। थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, जैसे पहले फरवरी में थे, अब की बार शायद मार्च में हो या अप्रैल फर्स्ट वीक में हो। टाइम लग सकता है, लेकिन पेपर होंगे ज़रूर। और इस समय बच्चे जो हैं स्कूल ना खुल पाने के कारण बहुत परेशान हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो बोर्ड के पेपर की तैयारी कैसे करें। मैं अपने चैनल पर आप सबको साइंस की और मैथ्स की तैयारी कराऊंगी। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियो डाली हैं, जिसमें आपने देखा भी होगा। उसमें मैंने कई टॉपिक आपको करा दिए हैं। इसी में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ वीडियोस बना रही हूँ, जिनमें से आपको लगभग 90% पेपर मिल सकता है, जिसे करके आप 90% तक मार्क्स ला सकते हैं। यानी 70% का जो पेपर होता है, 30% आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो वो 30% तो आपको स्कूल देता है, जो 30 नंबर हैं वो आपको स्कूल देगा, और जो 70 नंबर का पेपर है उसमें आपको 90% पेपर लगभग आपको मिल जाएगा, जिससे आप 70 नंबर में से लगभग 60-65 नंबर के अप्रॉक्सीमेटली नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। मैंने फर्स्ट चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो अपनी फर्स्ट वीडियो में डाल दिए हैं। अब ये मेरी सेकंड वीडियो है, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगी। महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहले जो सेकंड चैप्टर है हमारा, अम्ल, क्षार एवं लवण। इसमें आप जानते हैं अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप मेरे इसके जो मैंने अभी इसकी वीडियो बनाई है उससे पहले चैप्टर को समझें कि चैप्टर क्या है। उसके बाद मेरे बताए हुए क्वेश्चन आंसर्स को करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो पहला प्रश्न है हमारा कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंधित क्या होगा। इसका जो पीएच मान है, आप जानते हैं कि जो लाल लिटमस को नीला करता है वो क्या होता है, क्षार। यानी वो क्षार होते हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो उनका जो पीएच मान है वो 7 से अधिक होता है। ये आप सभी जब चैप्टर को पढ़ेंगे या मेरी वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। और 7 किसका होता है, 7 होता है उदासीन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से अधिक मान कौन सा है, 10। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 10 है। तो कोई विलयन यदि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका जो पीएच मान संबंधित होगा वो कितना होगा, 10। दूसरा क्वेश्चन है, अपच के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच को आप जानते हैं, अपच कहते हैं एसिडिटी को बनना। एसिडिटी यानी जब हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें लगता है कि यार हमारे तो पेट में कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो रही है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके लिए क्षारीय चीज़ों का यूज़ करते हैं। जो क्षार होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो एंटीबायोटिक्स। तो आप जो लेंगे, अगर अपच आपके पेट में बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए जो आप उपयोग करेंगे वो हो जाएंगे एंटीबायोटिक्स के उसमें आती हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, क्षारीय विलयन का पीएच। यानी क्षारीय विलयन का पीएच क्या होता है। तो अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि जो लाल लिटमस को नीला कर देता है वो क्षार होते हैं। और क्षारीय विलयन का क्या है कि आप जैसे देखते हैं कि उसका मान कितने था, 7 से अधिक। यानी 7 से अधिक जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो क्षारीय विलयन का पीएच कितना है, 7 से अधिक, इसके आंसर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत के इनेमेल में कैल्शियम फॉस्फेट की प्रकृति क्या है। हमारे जो दांतों पर एक इनेमेल चढ़ी होती है, वाइट पर, तो वो होता है, वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दांतों का जो इनेमेल है वो किसका बना होता है। तो आप सीधे बता सकते हैं कि भाई कैल्शियम फॉस्फेट का बना है। दूसरी बात, अब उसकी प्रकृति कैसी है। तो आपने देखा होगा कि यदि हम अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं या ब्रश नहीं करते हैं तो हमारे दांतों पर एक पीली पीली परत सी जम जाती है, और उससे क्या होता है, हमारा इनेमेल जो है वो झड़ जाता है और धीरे धीरे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। तो हमारे जो दांतों की परत होती है वो होती है क्षार की। तो ये जो इनेमेल होता है वो कैसा होता है, क्षार की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या है। तो शुद्ध जल क्या होता है, वो उदासीन होता है, उसका पीएच मान होता है 7। 7 से ज़्यादा जो क्षार है और 7 से कम जो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय के लिए फिनोल्फ्थालीन सूचक जो है वो हमारा कृत्रिम सूचक है, तो उसका रंग कैसा है? लाल है। तो क्षारीय विलयन में फिनोल्फ्थालीन सूचक हमें कैसा रंग देता है? लाल रंग देता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान, अम्लीय विलयन का पीएच मान अभी मैंने बताया क्या होता है? 7 से कम होता है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडा आप सभी जानते हैं, धावन सोडा होता है कपड़े धोने वाला सोडा। कपड़े धोने वाले सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी विलयन का पीएच मान यदि 3 है तो वो विलयन कैसी प्रकृति का होगा? तो आप बताइए कैसी प्रकृति का होगा? 7 से कम वाले कैसी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय। तो अगर किसी का पीएच मान 3 से कम है तो वो कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग हो जाता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा हो जाता है? कभी कभी आपने देखा होगा कि यदि आपके कपड़ों पर सब्जी गिर जाती है और फिर आप उसको धोते हैं वॉशिंग पाउडर से या साबुन से, कपड़े धोने के साबुन से, तो क्या होता है कि वो कलर जो उसका रंग जो है, जब हम उस पर साबुन लगाते हैं सब्जी के दाग पर, तो वो भूरे और लाल रंग का हो जाता है। तो साबुन क्या है? साबुन क्षार है और हल्दी के साथ भूरा लाल रंग देता है। पीतल के एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? आपके घरों में पीतल के और तांबे के बर्तन होंगे और आपने देखा होगा कि आप यदि उसमें दही वगैरह रखते हैं, हालांकि कोई नहीं रखता, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें दही वगैरह रख देते हैं तो उससे क्या होगा कि दही क्या होती है? दही अम्ल होती है, उसमें अम्ल होता है, अम्ल पाया जाता है। और जो खट्टे पदार्थ हैं उनको भी तांबे और पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्या करते हैं? ये अम्लीय होते हैं और तांबे और पीतल के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। सभी खट्टे पदार्थ तांबे और पीतल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जिससे लवण बनता है और लवण जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम तांबे और पीतल के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखते। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग होता है 5.2। अम्लीय वर्षा जब बारिश शुरू होती है तो जो बारिश होती है उसमें बहुत सारे कण होते हैं, बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो जब शुरुआत की जो बारिश होती है यानी पहली बारिश, तो उसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 5.2 के करीब होता है। और बाद में हालांकि बारिश जब लगातार पड़ती है तो वो जल आंसू जल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ये CaOH का होल टॉइस, ये क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जब क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करता है तो हमें विरंजक चूर्ण और पानी यानी जल प्राप्त होता है। तो इस तरह आपने देखा कि मैंने आपको सेकंड चैप्टर के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आ सकते हैं या वन वर्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कराए। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।